नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका शिक्षा संकल्प कोटपुतली एजुकेशन चैनल पर। आज हम दोस्तों देखेंगे फोर्थ ग्रेड के स्कूटनी फॉर्म कैसे भरते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसमें अगर कोई गलती हो गई तो आप अपनी नौकरी से भी हाथ धो सकते हैं। तो 5 मिनट का छोटा सा वीडियो होगा। प्लीज़ फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो पूरा देख के जाए। शुरुआत करते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, इसमें पहले पॉइंट में आपका नाम आ जाएगा। जैसे आपका सरनेम ब्रिजेश सैनी, तो यानी कि ब्रिजेश, उसके बाद में आ जाएगा सैनी। उसके बाद आपके रोल नंबर आ जाएंगे। मेरिट क्रमांक आपको यहाँ पर खाली छोड़ के जाना है। जैसे आपकी फाइनल लिस्ट आएगी उसके बाद ही मेरिट क्रमांक भरा जाएगा। सेकंड नंबर पॉइंट पर आपका प्रेजेंट एड्रेस आ जाएगा। जैसे आपका विलेज का नाम, पोस्ट, तहसील, उसके बाद आपके ज़िले का नाम और यहाँ पर आपके पिन कोड नंबर आ जाएंगे। तीसरे नंबर पॉइंट पर देखते हैं तो आपका होम एड्रेस आएगा। जैसे आपका सेम जो पहले प्रेजेंट एड्रेस लिखा था वही आपको होम एड्रेस लिखना है। जैसे आपकी जांच पड़ताल हो, जब आपके कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े, तो सेम एड्रेस सेकंड और थर्ड में लिख देना है। इसके बाद चलते हैं 4 नंबर के पॉइंट पर। यदि आप कहीं पर भी 3-4 साल से ज़्यादा रह रहे हो तो यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है, नहीं तो यहाँ पर आपको खाली छोड़ के रखना है। 5वें नंबर पॉइंट में देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिख रहा है फादर्स डिटेल, यहाँ पर आपके फादर्स की डिटेल भरी जाएंगी। जैसे आपके फादर का नाम, उसके बाद उनका एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस। ये जो हमने पहले 2 और 3 पॉइंट में फिल किया था वही यहाँ पर सेम टू सेम लिखना है, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। इसके बाद देखते हैं आपके पिताजी क्या करते हैं, वो लिखना है। और यदि आपके पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यहाँ पर उनकी पोस्ट का नाम भी लिखना है। 6 नंबर पॉइंट में देखते हैं। 6 नंबर पॉइंट में है राष्ट्रीयता। जैसे आपके फादर इंडियन है तो इंडियन पर टिक करना है, मदर इंडियन है तो इंडियन पर, यदि आप लड़की हैं तो आपके हस्बैंड इंडियन है तो इंडियन पर, और यदि आप जेंट्स है तो आपकी वाइफ इंडियन है तो इंडियन पर। यहाँ पर आपके हस्बैंड का एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पर आपकी वाइफ का। यहाँ पर एक लिखना है यदि आपकी शादी हो रखी है तो। यहाँ पर यदि आप लड़के हैं तो हस्बैंड का एड्रेस लिख देना, और यदि आप लड़के हैं तो आपकी वाइफ का एड्रेस लिख देना। 7वें नंबर पॉइंट पर देखते हैं। 7वें नंबर पॉइंट पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। जैसे डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो लिख देना। उसके बाद जो भी फोर्थ ग्रेड का एडवर्टाइजमेंट आया था, मतलब विज्ञापन आया, तो उस समय आपकी एज क्या थी वो लिखनी है, जो आपके फॉरम में देखोगे तो आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप जब 10वीं पास की थी आपकी एज क्या थी वो लिखनी है, साल, मंथ और डे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। जहाँ पर आपका जन्म स्थान वैसे जैसे जो आपका गांव था उसका नाम लिख देना, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम। इसके बाद आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वही सेम डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, और आपका रिलीजन क्या है। जैसे मैं हिंदू हूँ तो हिंदू लिख दिया। इसके बाद यदि आप कोई मुस्लिम हो तो मुस्लिम, क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन लिख देना है। 9वें नंबर के पॉइंट पे देखते हैं। यदि आप SC और ST से हैं तो यहाँ पर यस करना है, और यदि आप SC ST से नहीं है तो यहाँ पर नो करना है। इसके बाद 10वें नंबर के पॉइंट पर देखते हैं। 10वें नंबर के पॉइंट पर आएगी आपकी क्वालिफ़िकेशन। जो आपने फॉर्म में फिल की थी वही क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर आ जाएगी। जैसे स्कूल का नाम, वो कहाँ पर है, स्थान का नाम, कौन सी ज़िले में है उसका, और यहाँ पर आ जाएगा पिन कोड। जैसे इसमें आ जाए डेट ऑफ एंट्रिंग, जब आपने प्रवेश लिया था। प्रवेश की कोई डेट तो लिख नहीं रहती है, और यदि आप स्कूल में जाकर पूछोगे तो आपको मिल सकती है, नहीं तो आप 1 जुलाई कर सकते हो। उसके बाद जैसे आपने पास की वो डेट आपको आपकी मार्कशीट पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप कौन सी मार्कशीट लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पर 10वीं लगाई है तो मैंने 10th लिख दी। फिर इसके बाद 12th का भी ऐसे ही करना है, ग्रेजुएशन का भी ऐसे ही करना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। मैंने RSCIT कर रखी है तो RSCIT लिख देता हूँ। इसके बाद 5वें नंबर पर यदि आपने कोई डिप्लोमा और किया है तो वो भी आप लिख सकते हैं। और ये 2 पॉइंट हैं, इनमें आपको यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, एम्प्लॉयड, मतलब कोई भी और काम में करते हो, गवर्नमेंट जरूरी नहीं है, गवर्नमेंट यदि आप कोई प्राइवेट कार्य करते हैं तो यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो करके जाना है। इसके बाद यदि आप पर 12वें नंबर पॉइंट पर देखते हैं। यदि आप पर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो करके जाना है। यहाँ पर अधिकतर लोग नो ही करते हैं। इसके बाद 2 ऐसे व्यक्तियों के नाम जो आपको
बहुत अच्छी तरीके से जानते हो और आपके पक्ष में हमेशा बात करते हो, वहाँ पर यहाँ पर उनका नाम लिख देना है, क्योंकि इनसे पुलिस भी आखिर में आकर पूछताछ करेगी। इसके बाद यहाँ पर जिस तारीख को आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं वो डेट पहले से, यानी आपका गांव का नाम, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं। इसके बाद यहाँ पर देखना है लास्ट में आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, और आपको ये जो टीचर है ना, गजेटेड ऑफिसर, यानी कोई डॉक्टर भी हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, जिसके पास अपनी मोहर हो, उनके यहाँ पर साइन कराने, और वो आपको कितने सालों से जानता है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आप पैलेस, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो कंप्लीट देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और एक और इम्पोर्टेंट बात, यदि आप फ़ोटो पर आपको आधा साइन करके ले जाना है।